बाराबंकी में किसान के बेटे ने किया कमाल। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की परीक्षा में हासिल किया 37वां स्थान। कृषि निदेशालय लखनऊ में तैनात प्राविधिक सहायक अभय सिंह ने एक बार फिर अर्जित की सफलता। बोले, अभी बाकी है उड़ान, हासिल करना है यूपीएससी का मुकाम। आरक्षण के मुद्दे पर रखी खुलकर अपनी राय। बताया, देश में आरक्षण की अभी भी है आवश्यकता। परिवार में खुशी का माहौल, बधाइयों का लगा तांता। देखिए अभय सिंह राठौर की सफलता की कहानी द कैमरा 1999 पर। बाराबंकी के रहने वाले युवा अभय सिंह ने उत्तर प्रदेश राज्य कृषि सेवा परीक्षा में अपना स्थान अर्जित किया है। इस वक्त अभय जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से आखिर उन्होंने ये सफलता हासिल की है। अभय जी, पहली चीज़ तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस रही, कहाँ से आपने हाई स्कूल किया, कहाँ से आपने फर्दर पढ़ाई के बारे में की, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराएं। हाई स्कूल की परीक्षा मैंने बाराबंकी में रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज है, वहाँ से प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। उसके बाद मैं लखनऊ में राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। एग्रीकल्चर में मैंने इंटरमीडिएट किया। फिर मेरा चयन संयुक्त कृषि सेवा परीक्षा होती है ये एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों की, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में हुआ। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन मतलब बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की। उसके बाद मेरा चयन भारत सरकार द्वारा होने वाली परीक्षा होती है जेआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें मेरा ओवरऑल 8वीं रैंक आई, इंडिया रैंक। और फिर मैंने उसके थ्रू जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी, जो भारत की सबसे प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने स्नातक मतलब बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर की पास किया। उसके बाद मैंने ये नेट का एग्ज़ाम निकाला एग्रीकल्चर। फिर मैं दिल्ली में 1 साल तक तैयारी की मैंने मुखर्जी नगर में रहकर, और मेरा चयन जो है ये आयोग से ही प्राविधिक सहायक की पोस्ट पे हुआ। और अभी वर्तमान में मैं आपके कृषि विभाग में, कृषि निदेशालय में प्राविधिक सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। एक बड़ी बात आती है, वैसे तो पढ़ाई करते हुए छात्र तमाम नौकरियां करने की तलाश करने के लिए तमाम विभिन्न परीक्षाएं देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। नौकरी के दौरान रहते हुए दूसरी नौकरी के लिए लालायित रहना और प्रयास करना और उसमें सफलता हासिल करना कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है और कई लोगों को एक सकारात्मक संदेश भी देता है। कैसे ये पढ़ाई और नौकरी इसको साथ साथ मैनेज किया आपने? क्या इस संबंध में आपने कहीं से कोचिंग क्लासेस भी की हैं? जी, मैंने बताया कि मुखर्जी नगर में मैंने 1 साल लग के तैयारी की, और मेरा शुरुआत से एम था कि मैं आईएएस पीसीएस निकालूं, लेकिन कुछ वजहों से आईएएस में मेरा चयन नहीं हो पाया। मैंने आईएएस के एग्ज़ाम भी दिए हैं। फिर पीसीएस का मैं लगातार शुरुआत से ही मेरा था कि मुझे कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है, इसलिए मैं पीसीएस में फोकस किया मैंने। उसके बाद जब मेरा आईएएस के अटेम्प्ट खत्म हो गया या एज निकल गई, तो उसके लगातार मैं जो भी नौकरी करते समय जो सैटरडे संडे छुट्टी होती थी उसमें पढ़ाई की और टाइम निकाला। कुछ डिपार्टमेंट का भी मुझे काफ़ी सहयोग रहा, हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, मुझे मोटिवेट किया। और जब भी मैंने थोड़ा उनसे कुछ टाइम मांगा तो उन्होंने मुझे वो उपलब्ध कराया, जिससे आज मैं इस एग्ज़ाम को जो है निकाल पाया जो है। अच्छा, भविष्य के लिए अभी अभय ने क्या तैयारियां सोच रखी हैं, क्योंकि और भी कई स्थान होते हैं और एक बड़ी बात कही जाती है कि मुखर्जी नगर की गलियों में टहलने के बाद लोग यदा कदा अगर आईएएस नहीं भी बन पाते हैं फिर भी उनका भविष्य सुरक्षित हो जाता है, संरक्षित हो जाता है। ऐसे में आपकी भविष्य के लिए अभी और क्या तैयारियाँ हैं, कितना प्रयासरत हैं इसके लिए? भविष्य में अभी मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं अभी मैं दे रहा हूं, और 2022 का भी मैंने अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। और मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं एसडीएम रैंक तक जो है निकाल पाऊं भविष्य में। अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए भविष्य काफ़ी अच्छा होगा जो है। ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी बात आती है, इंटरव्यू फेस करना। तमाम ऐसे लोग हैं जो परीक्षा तो पास कर लेते हैं, प्री पास कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में रह जाते हैं। क्या ऐसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपसे भी इंटरव्यू लिया गया होगा, क्या ऐसे प्रमुख सवाल थे, किन मुद्दों पर आपसे सवाल पूछे गए? ये सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा थी, तो मुख्यतः मुझसे कृषि से संबंधित सवाल पूछे गए, मेरी ग्रेजुएशन से, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन से। और वर्तमान में मैं कृषि विभाग में ही काम कर रहा हूँ, तो मेरे विभाग में क्या योजनाएं चल रही हैं या क्या किसानों के लिए किया जा रहा है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके राजनीति से संबंधित, इतिहास से संबंधित, इनसे भी सवाल पूछे गए। और इंटरव्यू देते समय एक होता है इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो अगर आप उसको सही डायरेक्शन में ले जाएंगे
कि आप जो बताना चाह रहे हैं वही आप उससे पूछने को अगर ले गए, तो उस तरह से मैंने थोड़ा इंटरव्यू को दिया। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान अभय तमाम छात्र होते हैं जो हतोत्साहित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो परेशान होने लगते हैं, विचलित होने लगते हैं, उनको लगता है कि अगला सवाल पता नहीं क्या आ रहा हो। तो ऐसे समय को जो ये एक स्थिति होती है, इसमें सामंजस्य बिठाने के लिए क्या कुछ खास प्रयास जो हमारे युवा दर्शक हैं वो देख रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से आप उनको मोटिवेट करेंगे? इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका आंसर दीजिए, और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको लगता है कि आप उसको ज़्यादा मतलब सहज नहीं है बोलने में, तो आप सॉरी करके उस क्वेश्चन को वहाँ से हटा के दोबारा फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, जब मुझे लगा कि मैं इस सब्जेक्ट में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, तो मैंने कुछ क्वेश्चन के बाद गलत बताने से या कुछ गोल मोल बताने से अच्छा समझा कि मैं सॉरी बोल के और फिर एक फ्रेश शुरुआत करते हैं, जिससे हो सकता है मैं उसमें कुछ अच्छा बता पाऊँ उनको। काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई। हम अपने दर्शकों को, खासकर ऐसे युवाओं को जो वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है, बहुत बड़ी बात कही कि जब भी आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो, इंटरव्यूअर कोई आपसे ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब आपको ना आता हो, तो उसका गोल मोल जवाब देने से बचें, बल्कि उनसे सीधे उस सवाल को बदलते हुए अपना माफ़ी मांग सकते हैं या सवाल बदलने की बात कर सकते हैं। इससे आपकी छवि उनके सामने अच्छी बनेगी। अभय, आपने एक सफलता अर्जित की, परिवार के सभी लोग काफ़ी खुश हैं, दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं जब हम आपके पास हैं। क्या सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब एक युवा नौकरी की तरफ तलाश करता है? वर्तमान समय में आप सामान्य श्रेणी से आते हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम कैंपेन चलाए जाते हैं। सवर्ण समाज से होने के बाद नौकरी को निकालना है, सर्च करना, तो किस तरह से अभय देखते हैं वर्तमान समय में देश में चल रहे आरक्षण को? आरक्षण को मैं ख़राब नहीं कहूँगा। कुछ लोगों को अभी जो वंचित हैं, दलित हैं, जो भी काफ़ी पिछड़े हैं, उनको ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें अभी सुधार आना चाहिए कि जो लोग आरक्षण का फ़ायदा लेके आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए वो खुद चाहें तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो आरक्षण अभी हमारे देश की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात है। सवर्ण समाज के एक छात्र जो अभी नौकरी पाए हैं, उन्होंने यहाँ ये भी बात कही कि देश में वर्तमान समय में आरक्षण की आवश्यकता तो है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आह्वान भी किया ऐसे लोगों को जो अब वर्तमान समय में सुविधा संपन्न हो चुके हैं, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए ताकि उसका लाभ अन्य लोग हों। अभय, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत सकारात्मक बात कही। उज्जवल भविष्य की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अभय जी, जिनका साफ ये कहना है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से इन्होंने मेहनत करके सफलता अर्जित की है, इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को तमाम बड़े संदेश भी दिए हैं। उनका कहना है कि देश में अभी आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए जो सुविधा संपन्न है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बात कही, जब भी आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए अंकित वर्मा के साथ मैं नितेश मिश्रा।